यही वो वर्ग है जिसके दम पर इस प्रदेश की सरकार के विकास के कार्य होते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, बड़े बड़े ऊंचे निर्माण पुल बनाए जाते हैं। यही वो वर्ग है जो मेहनत कश कहलाता है और सिर्फ मेहनत के दम पर अपने परिवार का लालन पालन करता है। इसीलिए जो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला वर्ग है, जिसका सबसे बड़ा योगदान है विकास में, तो जब बात आती है जिम्मेदारियों की, जब बात आती है अधिकारों की, बात आती है सम्मान की, तो इसी वर्ग को सबसे पहले सम्मान मिलना चाहिए, सबसे पहले अधिकार इसी वर्ग को मिलने चाहिए। क्योंकि जब तक कमेरे वर्ग का अधिकार उसे नहीं मिलेगा, जब तक मेहनतकश लोगों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक ये देश पूर्ण रूप से आजाद नहीं कहलाया जा सकता, प्रजातांत्रिक देश नहीं कहलाया जा सकता, गणतांत्रिक देश नहीं कहला सकते हम इस देश को। आज इस फरीदाबाद की ये हालत है कि यहाँ लाखों की तादाद में यूपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे प्रदेशों से आए हुए लोग रहते हैं। और आज से नहीं 10 को हो गए, 10, 20, 30 साल हो गए लोगों को यहाँ रहते हुए। और यहाँ की आर्थिक व्यवस्था में, यहाँ के माहौल में वो लोग पूरी तरह रम चुके हैं, पूरी तरह बस चुके हैं। परंतु अभी कमी कहाँ है? कमी है उनके अधिकारों में और उनके सम्मान में। जब बात आती है जिम्मेवारी की, तो हम लोग, आप लोगों का नाम सबसे पहले आता है। और जब बात आती है अधिकार की, सम्मान की, तो आपका जो वर्ग है वो सबसे पीछे कर दिया जाता है। आप एक चीज बताइए, मैं आप सबसे पूछता हूँ, आए काम आदमी, एक मजदूर जो दिन भर मेहनत करे, दूसरों के घरों के लिए छत तैयार करे, दूसरों के बच्चों के लिए छत दे, मकान और बिल्डिंग बनाकर दे, क्या उसे यह अधिकार नहीं कि वो अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए एक छत का इंतजाम कर सके? क्या एक कारखाने में बुनकर, कपड़ा बनाने वाला बुनकर जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए कपड़ा तैयार करता हो और उनके तन को ढकता हो, क्या उसके परिवार को, उसकी बहन बेटी को, उसके अपने बच्चों को यह अधिकार नहीं कि उनके भी तन पर कपड़ा मिल सके? सबसे पहले उसी का अधिकार बनता है। और जब तक ऐसे मजदूर लोगों को, जब तक मेहनत का श्रम कमेरे लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक अमीरी और गरीबी का ये जो अंतर है ये कम नहीं हो सकता, ये बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए हमारा प्रयास कोई राजनीतिक नहीं है। यहाँ पार्टी के लिए चुनाव मांगने, समर्थन मांगने नहीं आए। हम एक बात कहने आए हैं कि जो भी प्रवासी लोग हैं, जो बाहर से बसे हुए लोग हैं, इस फरीदाबाद में रहते हैं, सबसे पहले उनके अधिकारों की लड़ाई आपको और हमको लड़नी होगी। इस बात को मुझे जहां जहां मौका मिला है मैंने ये बात उठाई है कि बाहरी जो लोग हैं, जब तक उनके बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे, तब तक इस प्रदेश का, इस जिले का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए इसी कड़ी में अपने इस अभियान को शुरुआत करते हुए आज यहाँ सराय से ये अभियान शुरू किया गया है। और हम ये चाहते हैं कि सिर्फ यही नहीं, पूरे जिले में इस तरह का अभियान हम चलाएंगे ताकि हम लोगों को जागरूक कर सके, बाहर से आए लोगों को संगठित कर सके और ये बता सके कि अब वो वक्त नहीं रहा, अब वो नहीं चलेगा कि मेहनत कर इंसान अपना जीवन भर की पूंजी से 100 गज 50 गज का प्लॉट लेकर उस पर मकान बनाए और एक दबंग आदमी, पड़ोसी दबंग आदमी आकर उसके मकान पर कब्जा कर ले, या वो कमजोर इंसान जो बाहर से आया उसकी बहन बेटी के साथ कोई बदतमीजी करे, कोई दबंग आदमी, ये अब नहीं चलेगा। वो वक्त चला गया, अब कोई कमजोर नहीं है। ये जो बाहरी लोग हैं या हम जैसे, आप जैसे जो कमेरे वर्ग के लोग हैं, अब वो संगठित हो चुके हैं। वो अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ना जानते हैं और मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। मैं ऐसे लोगों की भी हौसला अफजाई करता हूँ जिन्होंने बड़े से बड़े दबंग लोगों का सामना किया और कमजोर और मजदूरों की लड़ाई लड़ी, जिसमें हमारे लालू पंडित जी जैसे लोग हैं, हमारे पीके पांडे चाचा जैसे लोग हैं, जिन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, संजय सिंह जी जैसे लोग हैं, जिन्होंने हमेशा अपने लोगों के लिए, बाहरी लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और कभी पीछे नहीं हटे। यही वजह है कि आज अपने लोगों में उनका एक खास स्थान है, प्रभुत्व है, लोग उन्हें मानते हैं, मान सम्मान देते हैं। इसीलिए हम सबको एक होना होगा। शुरुआत यहाँ से जरूर हुई है और ये शुरुआत सिर्फ यही की नहीं, ये शुरुआत बहुत लंबी और बहुत दूर तक जाएगी। और इतना भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ, इतने भरोसा आपको दिलाता हूँ, अगर आप लोग एक हो जाओ तो इस फरीदाबाद में किसी की हिम्मत नहीं जो आपसे अलग होकर विधानसभा या लोकसभा का चुनाव जीत सके। और इतनी बड़ी तादाद है आपके हाथों में, और जरूरत है अपनी ताकत को पहचानने की, क्योंकि आपकी ताकत के बिना कोई भी फरीदाबाद से चुनकर नहीं जा सकता। इसलिए अपनी ताकत
सबको एक कीजिए, संगठित कीजिए और फिर ये निर्णय लीजिए कि कौन आपका भला और कौन आपका बुरा चाहता है, कौन इंसान आपके लिए अच्छा हो सकता है, कौन आदमी कैसा है, जिसकी छवि कैसी है। क्योंकि राजनीति के लिए चरित्र का होना बहुत जरूरी है, राजनीति के लिए विद्वान होना बहुत जरूरी है। एक पढ़ा लिखा और साफ चरित्र का आदमी, एक ईमानदार छवि का आदमी आपके लिए लड़ाई लड़ सकता है। इसीलिए हमें निर्णय लेना होगा कि सिर्फ कुछ मात्र पैसों के लिए या जाति और धर्म और क्षेत्र के लिए हम नहीं बनेंगे। हम ऐसा नेतृत्व चुनेंगे, हम ऐसा नेता चुनेंगे जो हमारे लिए हमेशा हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़े, हमारे दुख सुख का साथी हो, जो हमारे लिए लड़ना जानता हो और जो जानता हो कि मेहनत का वर्ग जो कमेरा वर्ग है वो जब पसीना बहाता है और उस पसीने की कीमत उसे नहीं मिलती तो उसका दुख जो है वो दुख कितना बड़ा होता है। जो इस दुख को जानेगा, जो उस गरीब के पसीने की कीमत को जानेगा, वही इस वर्ग का नेता होगा, वही इस देश का, इस प्रदेश का नेता होगा। और दोस्तों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ जो मुझसे पहले से कीर्तनागर जी ने भी बताई। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में आप सब जानते हैं। ये चौधरी देवीलाल जी के सुपुत्र हैं। चौधरी देवीलाल जी वो शख्सियत है जिन्होंने सिर्फ हरियाणा नहीं पूरे देश में किसान मजदूर की लड़ाई लड़ी। यहाँ तक कि आपके बिहार, यूपी में भी बहुत से आंदोलन उन्होंने चलाए, उनकी अगुवाई में चले। जयप्रकाश नारायण और जैसे इतने बड़े नेता जो हुए हैं बिहार जैसी धरती पर, उनके साथ काम किया। उनके सुपुत्र है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जो आज मजदूर और गरीब की लड़ाई करना चाहते हैं। चौधरी साहब एक बात कहते हैं, इस देश में, इस दुनिया में सिर्फ दो वर्ग होते हैं, उसके अलावा कोई जाति और धर्म नहीं होती। सिर्फ दो वर्ग है, एक कमेरे का और एक लुटेरे का। आप जैसे, हम जैसे लोग जो मेहनत के दम पर कमाना चाहते हैं, अपने बच्चों का पेट भरना चाहते हैं, वो वर्ग कमेरों का कहलाता है। और जो लोग हम जैसे मेहनतकश लोगों की कमाई हुई पूंजी को लूटना चाहते हैं और हम जैसे लोगों की जमा की हुई पूंजी हमारे सम्मान को छीनना चाहते हैं, वो वर्ग लुटेरा कहलाता है। आज वक्त है उस लुटेरे वर्ग से लड़ने का, आज वक्त है कमेरे वर्ग को एक करने का। क्योंकि आज जिस तरह के हालात इस देश और प्रदेश में है, न तो दुकान पर बैठा दुकानदार सुरक्षित है, न रोड पर चलता राहगीर सुरक्षित है, और न घर में बैठी मां बहन सुरक्षित है। इसीलिए हम सब को यह करना होगा और एक लड़ाई लड़नी होगी उन लुटेरों के खिलाफ जिन्होंने इस देश को बेच डाला। कभी 2G घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला, कभी और नए नए घोटाले इस देश में किए सरकार ने। तो आज जरूरत है ऐसे नेता की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के रूप में, जिन्होंने सबसे ज्यादा विकास किए फरीदाबाद में। मैं आपको बता दूं, आपको पल्ला वाला पुल है जो आप सबको इस शहर से जोड़ता है। इस पुल पे पहले जैसा भाई वो छोटा पुल है, ऐसा ही छोटा पुल होता। अगर आपको याद हो जो पुराने लोग रह रहे हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का राज था जिसमें एक पुल बनाया गया। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सरकार बदल गई और कांग्रेस की सरकार आ गई और एक ही पुल बना, दूसरा पुल जो छोटा है वो आज तक नहीं बना, जबकि 8.5 साल इस कांग्रेस की सरकार को राज करते हुए। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ जो आपके सामने, आपके अड़ोस पड़ोस की। इसके अलावा पहले छोटा हुआ करता था, इस पुल को बढ़ा दिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने। बड़काम पर फ्लाईओवर बनाया, बड़काम पर फ्लाईओवर बनवाया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी वो शख्स थे जिन्होंने गांव में जो फिरनियां होती हैं वो पक्के करने का काम किया। आज भी अगर आप गांव देहात में चले जाओ तो वहाँ सीमेंट की सड़कें आपको मिलती है, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज की थी। और जब आपकी कॉलोनियों में हम जाते हैं तो वहाँ सड़क का नामो निशान नहीं है। जब सड़क की बात आती है, पानी और बिजली की बात आती है, तो ये कांग्रेसी कहते हैं कि भाई ये कॉलोनी अनअप्रूव्ड है, ये कॉलोनी अप्रूव नहीं है, गैर कानूनी है। एक बात बताइए, जब चुनाव का वक्त आता है या वोट बनाने का वक्त आता है तो ये लोग आपके आधार कार्ड भी बनवाते हैं, आपके वोट भी बनवाते हैं, आपके राशन कार्ड भी बनवाते हैं और चुनाव में वोट लेने का काम करते हैं आपसे। और जब चुनाव हो जाता है, जब कहते हैं ये कॉलोनी पास नहीं है, ये इल्लीगल कॉलोनी है, मैं आप सबके माध्यम से या मौजूद सब लोगों के माध्यम से इन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, जब ये कॉलोनी अनअप्रूव्ड है, ये कॉलोनी इल्लीगल है, तो आपने हमारी वोट क्यों बनवाई? आपने हमें राशन कार्ड देने का काम क्यों किया? आपने हमें अधिकार कार्ड क्यों बनवाए हमारे? और जब ये सब चीज हमारे पास है तो हम इस देश में, इस स्वतंत्र देश में, इस प्रजातांत्रिक देश में हमें जब वोट डालने का अधिकार है तो हमें सड़क पाने का अधिकार भी है। इस देश में हमें बिजली पाने का अधिकार भी है, इस देश में हमें पानी, साफ पानी पाने का अधिकार भी है। इसीलिए आज से इस लड़ाई की शुरुआत में करना चाहता हूँ आप सबके साथ से
कि हम लोग अपने हकों के लिए लड़ेंगे, अपनी कॉलोनियों में सड़कों के लिए लड़ेंगे, पानी और बिजली के लिए लड़ेंगे, हम इनके आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, हम अपना हक मांगेंगे। हम आधार कार्ड जैसी चीजों के लिए, हम वोट बनवाने के लिए इनके दफ्तर में बाहर लाइन नहीं लड़ेंगे। वोट बनवाना हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार से बनवाएंगे और ये सरकार हमें अधिकार देती है, इस देश का कानूनी अधिकार हमें देता है। हम इनके घर वालों पर नहीं खड़े होंगे, हमारा अधिकार हमें घर देना चाहिए और ये आंदोलन की लड़ाई हम इनके खिलाफ लड़ेंगे, चाहे उसका नतीजा कोई भी हो। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ आप सबको, आज से नहीं, जब से मुझे सुध है राजनीति को या समाज को, जब से मैं जानता हूँ, तब से बाहरी जितने भी लोग हैं जिन सबको मैं परिचित था, उन सबसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। और जहाँ भी जो कार्यक्रम हुए, जहाँ भी जो आदेश हुआ, मैं उस कार्यक्रम में जरूर पहुंचाऊं, क्योंकि मैं जानता हूँ उस आदमी की तकलीफ को, जो हजारों किलोमीटर दूर अपनी जमीन, अपनी माटी, अपने देश, अपने गांव को छोड़कर इतनी दूर रह रहा है। वो आदमी कोई मनोरंजन करने नहीं आया, वो अपने टाइम पास करने यहाँ नहीं आया, वो आदमी आया है तो एक उज्जवल भविष्य का सपना ले, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने। और उस आदमी को जब उसके अधिकार नहीं मिलेंगे, जब उसकी मेहनत का सही मैदान उसे नहीं मिलेगा, तो उसका दिल रोता है। और जब कहीं किसी मेहनत करने वाले आदमी, पसीना बहाने वाले आदमी का दिल रोता है, तो ये ईश्वर भी उस व्यक्ति को माफ नहीं कर सकता।